स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और हम बात करने वाले हैं यहां पर कक्षा 10वीं विषय हिंदी नवंबर असाइनमेंट के उत्तर के बारे में। तो हम आपको बताने जा रहे हैं नवंबर हिंदी के असाइनमेंट का उत्तर। प्रश्न पहला, सूनापन दूर करने के लिए कवि सतीश जायसवाल कौन कौन से उपाय करते हैं। तो यहाँ पर जो सतीश जायसवाल कवि जी हैं वो आपको उपाय बताने जा रहे हैं। यहाँ पर एक ग्रामीण प्रवेश की जो उपाय है वो अपने मन में जो वो देखें, जो जिंदगी जिए हैं उस उपाय को बता रहे हैं वहाँ पर कि सूनापन को दूर करने के लिए कवि जो है घर की चौखट पर धान की बालियां लटकाकर चिड़ियों को आमंत्रित करता है। अभी धान कटाई का सीजन चल रहा है, अभी अभी कई जगह लुआई भी चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से धान की बालियों को गूंथ करके क्या किया जाता है, बहुत सारे डिजाइनों में उसको फ्लावर जैसा बनाया जाता है और घर में उसको लटकाया जाता है ताकि उसको देख करके चुगने के लिए चिड़िया जो है आती है घर में। तो यहाँ पर उसके बाद फिर घर के भीतर की दीवार पर आईना लगाता है ताकि आईना में चिड़िया जो है उस अपना प्रतिबिंब दिखे तो उसको बार बार देखने का शौक होता है, ताकि उसको ऐसा लगता है कि उस प्रतिबिंब में चिड़िया जैसा और भी चिड़िया है वहाँ पर उसके घर में, ताकि चिड़ियों की चहल पहल से उसके घर का सूनापन दूर हो सके। चिड़िया आईना में जब अपना प्रतिबिंब देखती है तो वह बार बार घर में आईने के पास आने लगती है। आईने में अपना प्रतिबिंब देखकर यह महसूस होता है कि घर में कोई दो लोग हैं। इस तरह घर के सूनापन दूर करने के लिए कवि द्वारा उपाय व्यक्त किया गया है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न पहला का उत्तर। इसी तरह से प्रश्न दूसरा का उत्तर भी मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखें। इसी वीडियो में हम आपको प्रश्न दूसरा का उत्तर देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। इसके बाद सामाजिक अध्ययन का भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दिया हूं जिसमें गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, हर विषय का असाइनमेंट का उत्तर आपको मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए, वहां लिंक मिल जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लिस्ट में जाइए या प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। नवंबर महीने की हर विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना है, वहां से भी आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हर प्रश्नों के उत्तर को। चलिए प्रश्न दूसरा की बात करते हैं यहां पर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा, मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में ही सन्निहित क्यों है। तो उत्तर है, इस पृथ्वी पर मनुष्य सबसे पहले आया, उसे वेदों से भी प्राचीन माना गया है, इसलिए लोकमानस ने इस पृथ्वी से माता पुत्र का संबंध स्थापित किया है। इन संबंधों की प्रगाढ़ता प्रकृति और मनुष्य के बीच सदा विद्यमान रही है। यहीं से उन लोक रचनाओं का स्रोत फूटा जो जीवन में लोक गीत, लोक गाथा, लोक नाट्य और लोक संस्कृति के रूप में अविरल प्रवाहित हो रहा है। इसलिए मनुष्य का जो संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग है वो लोक कला में ही सन्निहित है, ऐसा माना जाता है। लोक कला में आत्मीय शांति की प्राप्ति होती है, इसलिए जिंदगी पूरा लोक कला से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा यहाँ पर हमारे जो कहना चाहिए रचनाकार है हमारे पाठ्य पुस्तक के, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है यहाँ पर। तो ये हो गया प्रश्न दूसरा का उत्तर प्यारे बच्चों स्क्रीन पर। इसी तरह से आप लगातार बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमारी मेहनत को तवज्जो देना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा मोड़ा सहानुभूति देना चाहते हैं हमारी मेहनत को, तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए और कम से कम आप कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू लिख दीजिए, ताकि हमें ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले और आपके लिए और भी एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम बना सकें। चलिए प्रश्न दूसरा के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न तीसरा का। ये रहा आपके स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों के 4 उदाहरण अमर शहीद वीर नारायण सिंह पाठ के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि उन आदिवासियों का जो जीवन होता है बहुत ही सुंदर, सरल, सत्य, संतोषी जीवन होता है। हम यहाँ पर पहला बिंदु बनाए हैं सत्य बोलना। आदिवासी हमेशा सत्य के पक्षधर होते हैं। आदिवासी लोग सरल स्वभाव के साथ सच बोलते हैं, हमेशा बहुत ही सीधे स्वभाव के होते हैं। दूसरा बिंदु की बात करें तो संतोषी जीवन यापन। आदिवासी लोगों के पास अधिक भौतिक सुख सुविधा नहीं रहती। इन लोगों को घर मिट्टी, बांस, लकड़ियों से बना रहता है। अभाव में भी ये लोग संतुष्ट रहते हैं।
तीसरा है सादगीपूर्ण रहन सहन, इन लोगों का जीवन सादगी से भरा होता है, ये लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, ये सभी साधारण भोजन करते हैं। चौथा है निर्भीक जीवन यापन, स्वतंत्रता संग्राम में भी आदिवासियों ने निर्भीकता का परिचय दिया, वे अपनी अधिकार के लिए संघर्ष से डरते नहीं हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्न तीसरा का ये उत्तर है। इसी तरह से आपको प्रश्न चौथा और पांचवा का भी उत्तर इसी वीडियो में मिलेगा। प्यारे बच्चों, आप लोग से निवेदन है कि इस मेहनत के लिए आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, कम से कम आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख दीजिए ताकि हमारी एनर्जी बढ़ जाए। और अगर आपको और भी परीक्षा में आने लायक, बोर्ड परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि रोज नया नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल सके। अब उसके बाद प्रश्न तीसरा के बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न चौथा का जो क है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो शब्द सीमा है उसका भी हमने ध्यान रखा है, एक बिल्कुल कहना चाहिए ऑथेंटिक और एकदम स्पष्ट स्टैंडर्ड शब्द सीमा हमने पिरो करके लिखा है ताकि आपको ना अधिक लगेगा ना कम लगेगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड बेहतरीन बेस्ट 100% सत्य आंसर ही हमारी चैनल आपको दे रही है। प्रश्न चौथा का जो क है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ी लोकगीत में एक अलग मधुर मिठास है, इन गीतों में आत्मीय अपनापन का एक विशेष लगाव होता है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीत से अधिक विशिष्ट होने का प्रमुख कारण यह भी है कि इसमें धुन की विविधता है। ददरिया गीत, सुआ गीत, गौरा गीत, भोजली गीत, जवारा गीत, बिहाव गीत और इसके भजन इसके प्रमुख गीत है। और आप सभी छत्तीसगढ़िया भी हैं, आप सब जानते होंगे ये सारे गीत अलग अलग मौसम में अलग अलग जो कहना चाहिए रीति रिवाज के अनुसार अलग अलग इनके जो संस्कार है, अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग कहना चाहिए महोत्सव में प्रोग्राम में ये सब गाया जाता है, ये अक्सर गांव देहातों में। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट इसलिए माना गया है। इसके बाद प्रश्न चौथा के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रश्न चौथा का जो ख है, प्रश्न चौथा का ख आप ध्यान दीजिए, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर हम आपको बता दें जमींदार का उद्देश्य कोई गलत नहीं था, जमींदार का उद्देश्य लोक कल्याणकारी था। सन 1856 में छत्तीसगढ़ में जब सूखा पड़ा था जिसमें लोग दाने दाने को तरसने लगे, माखन व्यापारी के पास अन्न का विशाल भंडार था। वीर नारायण को जब यह उचित नहीं लगा कि जनता भूखी मरे और व्यापारी भंडारों से अनाज जमा करते रहे, अतः उन्होंने भंडारों के ताले तोड़कर उतना ही अनाज निकाला जो भूखे किसानों के लिए आवश्यक था। मतलब वहाँ पर भूखमरी छाया हुआ था पूरा छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहना चाहिए जो व्यापारी था उसके गोदाम का ताला तोड़ करके अनाजों को गरीबों में बांटा गया ताकि भूखमरी से लोग बच सकें। तो इस तरह से प्रश्न चौथा का एक ख हो जाता है प्यारे बच्चों। अब आपको हम बताने जा रहे हैं प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग आपको 200 से 250 शब्दों में क्या करना है, निबंध लिखना है। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, कोरोना वायरस एक महामारी और दूसरा है पर्यावरण और हमारा दायित्व। तो आप दोनों सरल है, किसी एक पर निबंध लिख सकते हैं, लेकिन जो चल रही है करेंट में वर्तमान परिवेश के हिसाब से अगर आप कोरोना वायरस पर निबंध लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि पर्यावरण बहुत पुराना हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है, इसका निबंध हर कोई लिखते आया है। लेकिन जो नया लेटेस्ट वर्जन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कोरोना वायरस एक महामारी पर आप अपना विचार लिखिए, बहुत अच्छा नंबर मिले, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में भी फंसने वाला है ये प्रश्न। तो प्रस्तावना है मैं अपनी तरफ से बनाया हूँ, आप भी अपनी तरफ से कुछ विचार जोड़ सकते हैं इसमें। आप जरूरी नहीं कि मेरा ही विचार आप फॉलो करें, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 100% स्टैंडर्ड सत्य आंसर देने का कोशिश किया हूँ। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह RNA वायरस होती है।
इनके कारण मानवों में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा होता है, क्योंकि ये वायरस पहले पक्षियों में पशुओं में था कहना चाहिए, जिनकी गहनता हल्की सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर जैसे मृत्यु तक भी हो सकती है। आज यह वायरस पूरे विश्व में व्याप्त है। इस वायरस की उत्पत्ति चीन देश से हुई है और ये वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है, क्योंकि आप सबको पता है चीन के लोग कच्चे मांस ज़्यादा खाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं को, पशुओं को कच्चा चबा के खा जाते हैं वो लोग। तो उनमें जो वायरस था वो मनुष्यों में फैलने लगा, चीन में कहना चाहिए, और वहाँ से जो बिजनेस करने वाले थे, वहाँ पर जो व्यापार करते थे मांस का, उन लोगों में इन्फेक्ट हुआ। फिर उसके बाद ये इन्फेक्टेड लोग धीरे धीरे अन्य लोगों के संपर्क में आए और इस तरह से वायरस फैलते गया कहना चाहिए। तो यहाँ पर कोरोना वायरस विश्व महामारी का रूप धारण कर लिया है। इस वायरस की शुरुआत एक नया किस्म के कोरोना वायरस 2019 एन कोविड के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा अचानक, और देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियां बेचते थे तथा जीवित पशुओं का व्यापार भी करते थे वहां पर के पीड़ित लोग। तो चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की, जिसे 2019 एन कोविड प्रारंभिक पदनाम दिया गया। पीसीआर परीक्षण के बाद कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में हुई जो सीधे बाजार से जुड़े थे, मतलब जो वो पशुओं का जो व्यापार करते थे, वहां पर मांस मछलियां बेचते थे, उन लोगों का जब टेस्ट किया गया तो इस प्रकार के नस्ल पाया गया कहना चाहिए कोरोना वायरस का। तो इस तरह फिर वायरस फैलते गए, जो पूरे विश्व में आज फैल चुका है और लाखों लोग संक्रमित है, लाखों लोगों की जानें जा चुकी है, हर जगह लॉकडाउन है कहना चाहिए, और भारत में भी इसके हजारों की संख्या में संक्रमित है और कहना चाहिए मौतें भी हो रही है। तो कोरोना वायरस से जो बचाव है, अगर हम उसका देखा जाए तो इसका जो बचाव के लिए हमको सेफ रहना है, घर में ही रहना है, यही इसका सबसे बड़ा बचाव है। हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, एकदम ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए, भीड़ इलाके में नहीं जाना चाहिए, अन्य लोगों से गले नहीं मिलना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, होटल में भीड़ जगह पर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए, अन्य सामग्री स्पर्श करने के बाद हैंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो शरीर की कहना चाहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतु आयुर्वेदिक नुस्खे का प्रयोग करना चाहिए, गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, विटामिन सी का सेवन करना चाहिए, सौंठ, पीपली, लौंग, मरीच का बीच बीच में कहना चाहिए सेवन करते रहना चाहिए, तुलसी का, अदरक का बिल्कुल गर्म पानी में उबाल करके इसका भी सेवन करना चाहिए, और विटामिन सी जैसे चीज़ों का सेवन करते रहना चाहिए, गर्म भोजन करना चाहिए, और लोगों से मिलना नहीं चाहिए। जो बाहरी लोग घर में आ रहे हैं उनसे भी दूरी बना के ही चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, किसके संपर्क में आया, कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे समय में हमको स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहकर सुरक्षित रहना है और लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। एकदम ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए, और दूर से ही अपने को कहना चाहिए किसी प्रकार के सामग्री का लेन देन करना चाहिए, और उसके बाद तुरंत हैंड वॉश कर लेना चाहिए या तो सैनिटाइजर कर लेना चाहिए, और उस हाथ को अन्य सामग्री छूने के बाद उस हाथ को बिना सैनिटाइजर के मुंह पर या अन्य अंगों को टच नहीं करना चाहिए, तभी इसकी बचाव हो सकती है, और इसका चैन को हमें तोड़ना जरूरी है। भारत से कोरोना बचाना हमें जरूरी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप अपना भी विचार डाल सकते हैं। आप सब जान रहे हैं कोरोना के बचाव के बारे में, भारत के कोविड-19 मानक का प्रयोग करना चाहिए हमें। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं और परिस्थिति से आप सब लोग जूझ रहे हैं, यहाँ पर सब लॉकडाउन संकट से जूझ रहे हैं, तो कोरोना वायरस के संबंध में आप अपना और अच्छा विचार लिखिए। अभी समय है आपके पास लिखने का, अपना दिमाग लगाइए और मस्त तेज विचार लिख दीजिए और अच्छे से मिला जुला करके, ताकि आपको और 100% नंबर मिल सके। तो इसी कामना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं, आपका अच्छा से असाइनमेंट बन जाए, आपको 100% नंबर मिले, आप एक अच्छा इंसान बन सके, आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छा से परसेंट आए, यही भगवान से मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ। बस आप लोग से एक निवेदन है कि हमारी इस मेहनत को तवज्जो देने के लिए कम से कम एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि और भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो हमारे चैनल बनाते रहता है परीक्षा में आने लायक, उसका अगर वीडियो आप पल पल में पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह से कक्षा 12वीं का भी असाइनमेंट जो है कुछ ही घंटों के पश्चात आपको मिल जाएगा। बस आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच।